अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आने वाले दौर में पाकिस्तान में किन डिग्री प्रोग्राम्स का जो सा है स्कोप बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जब भी आप लोगों ने किसी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना होता है तो आप लोगों ने सबसे पहले ये देखना होता है कि करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। आप अगर ये डिग्री 4 साल लगा कर करते हैं तो आप लोगों को कोई फ़ायदा होगा या फिर नहीं होगा। आज की वीडियो में तफसील से आप लोगों को बताऊंगा कि किन डिग्री प्रोग्राम्स का आने वाले दौर में बिल्कुल स्कोप ख़त्म हो जाएगा या ना होने के बराबर होगा पाकिस्तान में। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, जब भी आप लोगों ने किसी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो आप लोगों ने एक बात ये जहन में रखनी है कि आप लोगों ने फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना है या फिर नहीं जाना। यानी कि अगर आप लोग अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन ले रहे हैं, एमफिल के लिए जाना है या फिर नहीं जाना। अगर नहीं जाना तो आप लोगों ने उस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना है जिसका पाकिस्तान में स्कोप है। अगर आप लोगों ने मूव करना है तो उस डिग्री प्रोग्राम में आप लोग ले एडमिशन जिनका बाहर स्कोप है। तो कुछ डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जिनका आने वाले दौर में कोई स्कोप नहीं है और बहुत से लोग करके बिल्कुल वो फारग बैठे हुए हैं। तो बहुत ही आप लोगों को लगता है अट्रैक्टिव डिग्री प्रोग्राम्स हैं, लेकिन वो डिग्री प्रोग्राम्स का आने वाले दौर में पाकिस्तान में कोई उनका स्कोप नहीं है। लेकिन अगर आप लोग अब्रॉड चले जाते हैं तो वहाँ पर उनका स्कोप है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, हमारे यहाँ सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब भी किसी भी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे होते हैं हम लोग किसी से कंसल्टेंसी नहीं करते, यानी कि किसी से पूछते नहीं हैं, कोई सर्च नहीं करते हैं। पहले आप लोग सर्च करेंगे तभी आप लोगों को मालूम होगा कि क्या सिनेरियो चल रहा है। और दूसरा, जो कंसल्टेंसी दे रहे होते हैं यानी कि आप लोगों को कह रहे हैं कि इस डिग्री में एडमिशन लें, इस डिग्री में एडमिशन लें, आपने अपने 4 साल ज़ाया करने हैं। आप लोग अपने दिमाग पर एक दफ़ा गौर करें, सोचें, सोच समझ कर एडमिशन लें, क्योंकि यह आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है। अब मैं आपको बताता चलूँ जी, कुछ जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान में उनकी डिमांड है आजकल। यानी कि हर स्टूडेंट चाहता है कि जी मेरा उसमें एडमिशन हो जाए और मैं एडमिशन होने के बाद बस मैं पाकिस्तान फ़तह कर लेना है। वो ये सोचता है कि मैं ही सबसे अमीर आदमी बन जाऊँगा। उसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं जी डी फार्मेसी। डी फार्मेसी एक ऐसी डिग्री है जो बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर पर जाकर भी कर रहे हैं। किसके लिए करते हैं? वो समझते हैं कि हमारी 100% जॉब कन्फर्म है पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान में जो डी फार्मेसी का सिनेरियो चल रहा है, हालांकि इसका मेरिट भी बहुत ज़्यादा हाई है, 91 से हाई है, लेकिन आप लोग ये जानकर हैरान रहेंगे जब आप लोग 5 साल मुकम्मल करते हैं, मुकम्मल करने के बाद आपकी जो सैलरी स्टार्ट होती है पाकिस्तान में 25 से 30 हज़ार रुपये आप लोगों को सैलरी स्टार्ट में मिलती है। अगर आप लोग अपना किसी को लाइसेंस सेल कर भी देते हैं डी फार्मेसी वाला तो 15,000 रुपये आप लोगों को मंथली मिल जाएगा। यानी कि आप लोग देखें कि 25,000 30,000 के लिए आप लोग उस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं जिसका एक तो मेरिट बहुत ज़्यादा हाई है और फीसिस बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये बात आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है अगर आप लोग डी फार्मेसी में एडमिशन ले रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग अब्रॉड चले जाते हैं तो वहाँ पर इसका स्कोप ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो सबसे बड़ी गलती जो हमारे पाकिस्तान में है वो ये है कि यहाँ पर कोई प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। यानी कि प्रॉपर चेक एंड बैलेंस से मुराद ये होता है कि अगर आप लोगों को इतने डी फार्मेसी स्टूडेंट्स की ज़रूरत है तो इतने लोगों का ही एडमिशन दें। यहाँ पर यह है कि जी लोग आई जा रहे हैं डी फार्मेसी करी जा रहे हैं और करने के बाद वो बेचारे फारिग बैठे हैं या फिर उनका कोई तनख्वाह वगैरह बहुत थोड़ी है। मतलब कि ये कहने का मकसद ये है कि जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनको चाहिए कि वो एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखे, जिस फील्ड में जितने स्टूडेंट की ज़रूरत है उतनों को ही एडमिशन दिया जाए ताकि आने वाले दिनों में मसला ना बने। होता क्या है कि स्टूडेंट ज़्यादा चले जाते हैं उस डिग्री प्रोग्राम में, पर आने वाले दिनों में जो वैकेंसीज़ आती हैं वो थोड़ी होती हैं, इसलिए फिर जो स्टूडेंट की डिमांड है वो ख़त्म हो जाती है। अब बात कर लेते हैं जी डीपीटी की, डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट। आप लोग देखते हैं, आप लोगों में से काफ़ी लोग बता दें कि आप कभी डीपीटी डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप लोग गए हैं या फिर नहीं गए। ये बात आप लोग बता दें। ये भी बहुत एक अच्छी डिग्री समझी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में इसका भी कोई ख़ास स्कोप नज़र नहीं आ रहा। यानी कि जो लोग कर रहे हैं वो बेचारे या तो फारग हैं, एक तो उनको हॉस्पिटल में जॉब नहीं मिलती, दूसरा अगर जॉब मिलती भी है तो सैलरी कम होती है और वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह बाहर चले जाएं। तीसरी बात कर लेते हैं जी न्यूट्रिशन की। तो आज के दौर में ट्रेंड बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो ह्यूमन न्यूट्रिशन में एडमिशन ले लेते हैं। तो आप मुझे खुद बताइएगा कि कभी आप लोग ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइटिक्स के पास गए हैं, उससे कुछ मेडिसिन मतलब कि कोई डाइट प्रोग्राम आप लोगों ने पूछा है? यकीनन नहीं पूछा होगा। ये 3 डिग्री प्रोग्राम तो मैंने आपको मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड बता दिए हैं। इसके अलावा और भी बहुत से डिग्री प्रोग्राम हैं, जैसा कि मुतालिया पाकिस्तान हो गया, जैसा कि उर्दू हो गई, जैसा कि आप लोगों को कोई हैरत भी होगी कि मैं एक डिग्री प्रोग्राम का नाम लेने लगा हूँ। बहुत ही अच्छा डिग्री
डिग्री प्रोग्राम समझते हैं, लेकिन अगर वो डिग्री प्रोग्राम आप लोग किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज़ आप लोगों को फ़ायदा नहीं मिलेगा। फिज़िक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर और केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ और बीबीए की बात कर रहा हूँ। अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करेंगे तो आपका स्कोप बन सकता है, लेकिन अगर आप लोग किसी हल्की यूनिवर्सिटी से करते हैं तो उसमें आपको जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह आईकॉम की बात कर लेते हैं, इन्वायरमेंटल साइंसेज की बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इन डिग्री प्रोग्राम्स का कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा आने वाले दिनों में भी, और आजकल भी इनके जो ग्रेजुएट्स हैं वो मोस्टली जो से हैं वो फारिग ही बैठे हुए हैं। अगर उनकी जॉब हो भी जाती है तो उनको ऊपर जाने का मौका बहुत कम मिलता है। तो हमारी हुकूमत से भी यही गुजारिश है कि हुकूमत को ये चाहिए कि जिस फील्ड में जितने स्टूडेंट्स की ज़रूरत है उतने ही स्टूडेंट्स को एडमिशन दे, ताकि बाद में मसला ना बने। अगर ये देखें जी एक 10 स्टूडेंट की ज़रूरत है एक मार्केट में, वहाँ पर अगर 1000 स्टूडेंट करके चला जाता है तो वो 10 को तो मिल जाएगी, बाकी 990 जो से हैं वो फारिग रहेंगे। डिमांड कम हो जाती है इस तरह। तो पेरेंट्स भी क्या करते हैं कि वो सुनी सुनाई बातों में आ जाते हैं। अगर किसी का लड़का डी फार्मेसी कर रहा है तो वो भी डी फार्मेसी में एडमिशन ले लेते हैं, डीपीटी में करवा देते हैं या फिर किसी और सब्जेक्ट में करवा देते हैं। तो फिर ये आपका टर्निंग पॉइंट होता है। आप लोगों ने सोच समझ के डिसीजन लेना होता है यहाँ पर कि सबसे पहले जो चीज़ डिपेंड करती है वो यूनिवर्सिटी कैसी है। अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में लेंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है, लेकिन अगर आप लोग हल्की यूनिवर्सिटी में लेते हैं जिसका कोई स्कोप नहीं है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा उसका नुकसान हो सकता है। सम टाइम ऐसे होता है कि स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि डिग्री की जो रिकॉग्नाइजेशन होती है वो HEC से होती है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ करती क्या है कि कुछ डिग्री प्रोग्राम HEC की बगैर इजाज़त के स्टार्ट कर लेती है, लेकिन एडमिशन तो दे देती हैं स्टूडेंट को। जब उनके 4 साल या 5 साल स्टूडेंट के कंप्लीट होते हैं उसके बाद स्टूडेंट को पता लगता है कि हमारी डिग्री HEC से रिकॉग्नाइज नहीं है, यानी कि उनकी डिग्री करने का कोई फ़ायदा नहीं है। 4 से 5 साल उनके ज़ाया चले जाते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, जब भी किसी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लें पहले ये देखें कि ये डिग्री HEC से रिकॉग्नाइज्ड है या फिर नहीं है। अगर है तो आप लोग एडमिशन लें, अदरवाइज़ आप लोग उसमें एडमिशन ना लें, क्योंकि अगर आप लोग उस तरह की डिग्री करते हैं तो आप लोग सरकारी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होते किसी भी उसमें। प्राइवेट जॉब के लिए भी मुश्किल होता है लेकिन वो आप लोगों को मिल जाती है। तो जॉब वो सीख करें, मतलब कि डिग्री उस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लें जो आपको स्किल दे, यानी कि कुछ ना कुछ आप लोगों के पास स्किल हो। अगर आपकी जॉब नहीं भी हुई होती तो आप लोग वो स्किल किसी को देकर आप लोग पैसा कमा सकें। असल मकसद तो यही होता है हर किसी का कि डिग्री करनी है और पैसा कमाना है। तो हमेशा सोच समझ कर स्टेप लें, उन डिग्री प्रोग्राम्स में से लें जो आप लोगों को अच्छे लगते हैं, जिनका आने वाले दिनों में स्कोप है। स्किल वाले डिग्री प्रोग्राम्स में जाएं, ये रट्टा किताबी कीड़े ना बने, यानी कि आप लोग किसी BS डिग्री प्रोग्राम में लेते हैं, वहाँ पर पढ़ के पढ़ना ही है आप लोगों ने, सिर्फ कोई स्किल नहीं मिलती आप लोगों को। तो ये सोच समझ के आप लोग डिसीजन लिया करेंगे, लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट यही चीज़ें होती हैं। अगर आप लोग इनके ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में आप लोग बहुत पछताएंगे। अगर आप लोग स्कॉलरशिप्स के हवाले से, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के हवाले से और जॉब्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।